हमने आपको बताना है कि भाई ज़्यादा अरसा जवान कैसे रह सकते हैं। आप कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके खाने से अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र जो है उससे ज़्यादा आपका चेहरा आपकी उम्र बताता है तो क्या खाएं और क्या ना खाएं। अच्छा, हम अक्सर लोगों को देखते हैं और जब हम सिर्फ पूछते हैं यार ये शख्स क्या खाता है और अगर वो शख्स बता भी दे ना तो हम फॉलो नहीं करते हैं, मानते नहीं, हम कहते नहीं ये कुछ और होगा जो हमें नहीं बताया जा रहा। और दूसरी चीज़ ये भी हम कहते हैं नहीं जी हम इतना खुद पे जुल्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जवान नज़र भी आना चाहते हैं। तो पेट पूजा आप ज़रूर करें लेकिन एहतियात से करें। और हमें बाज़ औक़ात ऐसे अफराद से वास्ता भी पड़ता है जो अपनी मौजूदा उम्र के मुकाबले में कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े लग रहे होते हैं, कुछ बहुत ही छोटे लग रहे होते हैं। हाँ, और हम दोनों तरह से हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। हाँ, अगर आप चाइना के लोगों को देखें ना, हाँ, तो वो जैसे उमर चोर कहते हैं, तो वो उनके बारे में बहुत फिट होता है। ना तो उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं, ना वो उनके चेहरे भी हशाश बशाश रहते हैं, फिट भी रहते हैं, स्लिम भी रहते हैं। उसकी वजह उनकी कुछ ऐसी डाइट हैबिट्स हैं। सो इसका मतलब है कि हमारी खाने पीने से और हमारी आदत से, ग़िज़ाई आदत से यकीनन फ़र्क पड़ता है। हाँ। सो क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफेरा, बताइएगा कि आजकल अक्सर अफराद जो हैं वो अपनी उम्र से बड़े नज़र आते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं? खाने की वजह से ही सारा कुछ फ़र्क पड़ता है कि आपकी जिसे कहना चाहिए ना फेस एज वो क्या होगी? बिल्कुल सही बात है। एलिमेंट है, एक मेन एलिमेंट है जिसकी वजह से आप उम्र से बड़े भी लग रहे होते हैं और उम्र से छोटे भी लग रहे होते हैं। उम्र जो वर्ड बिल्कुल सही है। जो अपनी डाइट प्रॉपर ख्याल रखना होता है, हेल्दी फूड ले रहा होता है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहा होता है, वो दरअसल अपनी उम्र के मुताबिक लग रहा होता है। लेकिन लोग समझते हैं कि यार अपनी उम्र से कम लग रहा होता है, वो अपनी उम्र के मुताबिक लग रहा होता है। लेकिन जो लोग सही से फॉलो नहीं कर रहे होते वो बेसिकली अपनी उम्र से ज्यादा लगने लग जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ कि अगर मेरे 3 बच्चे हैं तो बहुत सारे लोग ये समझते नहीं कि यार ये 3 बच्चों की अम्मा होगी। क्यों? बिकॉज आई एम फॉलोइंग द लाइफ स्टाइल व्हिच इज हेल्थ। तो ये वाली चीजें होती है, स्पेशली खवातीन पे जाके ये चीज बहुत रुकती है कि यार ये इतनी जवान कैसे लग रही है या इतनी यंग कैसे दिखती है। तो लगती नहीं है कि ये बच्चे के नहीं है कि ये मैथ है। तो मेन ग़िज़ा का खास ख्याल रखना है। इसके साथ भी बहुत सारे एलिमेंट है। आज के हमारे मुआशरे में स्पेशली बहुत डिप्रेशन है, बहुत नेगेटिविटी बात करें। जो ग़िज़ा है मेन एलिमेंट जिसको अपने तरीके से फॉलो करेंगे तो आप अपनी उम्र के लग सकते हैं। आपके जल्दी बुढ़ापे की तरफ नहीं जाएंगे। आपके मुफेरा, एक तो माइक एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ी सी आवाज़ आपकी सुनने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा अपना माइक जो है वो एडजस्ट करके। तो हम आपसे बड़ा दस्तूर से जानना चाहेंगे कि फिर क्या खाएं और क्या ना खाएं। हमारे हम जो जहाँ पे आपने चाइना की मिसाल दी ना, तो वो लोग बहुत, आप देखें कि उनके यहाँ बॉइल्ड फूड, अगर हम चाइनीज भी फॉलो कर रहे होते हैं तो अगर प्रॉपर प्योर चाइनीज रेसिपीज को हम फॉलो करें तो उसमें यूजुअली बॉइल्ड फूड होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली खाने के बर्न नहीं हुए होते। हमारा क्या तरीका है, इतना पकाते हैं, इतना फ्राई करते हैं कि जो असल में हमारे जिस्म को उस सब्जी से या उस फूड से जो रिक्वायरमेंट है वो तो हम पका के खत्म कर देते हैं। हमें चाहिए होता है सिर्फ ज़बान का चटकारा। तो सबसे पहले हमें अपने ज़बान के चटकारे को खत्म करना होता है। सबसे मेन पॉइंट जो मैं आप यहाँ पे डिस्कस करूँ वो फूड नहीं है, वो है पानी। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आपकी बॉडी अंदर से रिंस होती रहेगी, अंदर से डिटॉक्सिफाई होती रहेगी। सबसे मेन है जब आप अंदर से साफ सुथरे हैं, लाइक अगर आप एक चेहरे की बात करें, अगर आपने चेहरा नहीं धोया तो क्या गंदा सा लग जाता है। और इस तरीके से अगर आपकी बॉडी अंदर से रेंज नहीं हो रही होती तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि मेन प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन। बिल्कुल ठीक है। ये अगर हम हमजा उसकी बात करें ना, हम अपनी लोकल हिकमत की, उफेरा आप भी यकीनन सुन रही होंगी, तो कब्ज़ जो है ना उसे उम्मुल अमराज कहते हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए कि ये कॉन्स्टिपेशन, जो लोग कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं वो समझते हैं कुछ नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा सा पेट का मसला। पेट का मसला नहीं होता, आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती उन तमाम न्यूट्रिएंट्स की जो कि आप खा रहे होते हैं। अच्छा। वो ना आपके जिस्म का हिस्सा बन रहे होते हैं, ना उसकी वजह से गैर ज़रूरी टॉक्सिक केमिकल्स बन रहे होते हैं जो कि आपके पूरे जिस्म को मुतासिर। टाइम का भी तो बड़ा एक होता है कि ये चीज़ उस टाइम खानी चाहिए, ये चीज़ उस टाइम नहीं खानी चाहिए। कई बातें हमने बुजुर्गों से सुनी और आज साइंस बता रही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो सुबह में खाना चाहिए, शाम में खाना चाहिए। उफेरा, इन चीजों से कितना फर्क पड़ता है कि टाइम कितना दुरुस्त होना चाहिए किसी चीज को खाने का? यहाँ पे मैं फल की बात करूँ, अगेन हमारे लाइफ स्टाइल का बहुत मसला है। अगर हम फल भी चलते फिरते खा लेते हैं, हालांकि फल और कच्ची सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह
इतनी बेहतरीन अल्लाह ताला की नेमत है जो कि आपकी बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करती है, लेकिन उसका जो फल हम ले रहे होते हैं उसका बेस्ट टाइम होता है जब आपका स्टमक एम्प्टी है। मोस्टली जो अगर मैं टाइम आप लोगों को सजेस्ट करूंगी वो होता है मिड मॉर्निंग, लाइक आपने 8 से 9 बजे तक नाश्ता कर लिया है, फिर जो 11 से 12 बजे का टाइम होता है वो आपका ब्रेकफास्ट डाइजेस्ट हो चुका होता है, उस वक्त आपका एम्प्टी स्टमक होता है, तो जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स, विटामिन वगैरह है उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, वो डायरेक्ट आपको अच्छे तरीके से हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं। उसी के बाद बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जो कि लोग अक्सर रात के खाने के बाद चख लेते हैं, खा लेते हैं कि केला रखा हुआ है तो रात के खाने के बाद खा लिया। तो प्लीज रात के खाने के बाद फल ना खाएं, क्योंकि फलों का कोई फायदा उस वक्त नहीं होता, इनफैक्ट वो नुकसान ज्यादा कर सकते हैं। और जहाँ तक बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की बात है तो फास्टिंग की आप बात कर रही थी फरहा, रमजान आ रहे हैं, मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि अपने खाने में अल्लाह ताला प्यारे नबी की सुन्नत भी है कि उन्होंने ये मतलब एक प्लेट में एक जगह रखकर आप अपना खाना खाएं, पूरी भूख से खाना नहीं खाएं। तो वो यही रीजन है कि आप, इसकी मैं एग्जांपल दूंगी कि एक ब्लेंडर है, आपने ब्लेंडर में अगर कुछ ब्लेंड करना है तो आपने अगर पूरा ऊपर तक भर दिया उसको तो वो प्रॉपरली ब्लेंड नहीं होता। इसी तरीके से हमारा जो स्टमक का पूरा सिस्टम है, निज़ाम है जो हम खाना खा रहे होते हैं वो अंदर जाके जब उसकी पूरी ब्लेंडिंग हो रही होती है और उसके न्यूट्रिएंट्स डिवीजन हो रहा होता है तो वो प्रॉपर, अगर आप बहुत भर के खा लेंगे तो वो आपका प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं होती, प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ते हैं, मोटे होते हैं, ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद जब आपका पेट मुस्तकिल भरा रहेगा और आपकी जो बॉडी सिस्टम है, जो आपका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम है, उसको प्रॉपर काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा तो आप बीमारियों का शिकार होंगे। और उसको काम करने का प्रॉपर मौका उस वक्त मिलेगा जब आप उसको रेस्ट देंगे। तो आपके खानों के बीच में रेस्ट होना चाहिए, टाइम थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा ये कि आपने कम खाना चाहिए, लाइक अगर आप एक प्लेट भर के खाते हैं तो आपका पेट भर जाता है तो आप क्वार्टर प्लेट खाएं, आप हाफ प्लेट खाएं, थोड़ा थोड़ा सा खाएं, लेकिन भले से आप लोगों को ये भी शिकायत है जब डाइट प्लान्स हम लेते हैं ना वो इतने मुश्किल होते हैं कि हम तो उनको फॉलो ही नहीं कर सकते। पाकिस्तानियों की रूटीन इस तरह की होती है कि हम कैसे 5 मील्स लें, 4, 6, किस तरह से वो ज़्यादा करें, थोड़ा थोड़ा कैसे खाएं। तो उसके लिए आप क्या बताएंगे कि कितना ज़रूरी है फॉलो करना, कोई अंदर चीट मील भी कर लेना चाहिए, कोई चीट डे भी होना चाहिए? उसके लिए सिर्फ हाथ रोकना पड़ता है थोड़ा सा हाथ रोकना पड़ता है फरहा। उसके बारे में ये कहूँगी, देखिए इट डिपेंड्स अपॉन एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि मैं भी डाइट प्लान दे रही होती हूँ, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके कितने केजीज हैं जो कि आपको रिड्यूस करने हैं। अगर एक खातून या एक भाई मेरे पास आते हैं 120 केजी के, तो उनको थोड़ा सा मैंने टफ डाइट प्लान देना है, साथ में उनका एक्सरसाइज रूटीन भी टफ है। शुरू के 3-4 महीने उन्होंने टफ गुजारने, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल रखा हुआ था। तो वहाँ पे थोड़ा सा लो डाइट प्लान होता है जिसमें हम कार्ब्स हटा देते हैं, जिसमें हम फैट्स हटा देते हैं, चावल रोटी ये सारी चीजें हटा देते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि 10 से 15 केजी रिड्यूस करने, तो वो बहुत आसानी के साथ पोषण कंट्रोल के साथ हो जाते हैं। उसमें आप हफ्ते में 2 दिन अपनी मर्जी का खाना भी खा सकते हैं, सारी चीजें ले सकते हैं, फ्राइड आइटम्स भी ले सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करना है किस तरीके से लेना है और कौन से कॉम्बिनेशंस लेने हैं। लाइक अगर आप दोपहर में खाना खा रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं कि आप चावल खाएं, आप दाल और चिकन के कबाब बना के सब्जी के साथ खा सकते हैं, वो भी बहुत मजे के लगेंगे। उनकी रेसिपीज भी साथ में डाइट प्लान के साथ प्रोवाइड की जाती हैं कि आपका जो ज़बान का चटखारे की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी और आप डाइट भी फॉलो कर रहे होंगे और आप वेट भी बहुत अच्छे तरीके से लूज कर सकते हैं और आप फिट रहेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फरहा, आप हमारे साथ रही और आपने हमें गाइड किया वक्त को कैसे आप धोखा दे सकते हैं, लोगों को भी कैसे आप धोखा दे सकते हैं, अपनी उम्र चोर आप कैसे बन सकते हैं, जो आप लोगों को लेकिन एक्चुअली सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। हाँ, सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है।